ये वाली और ये वाली भी अच्छी है ना। ना आई थिंक अच्छी चीज़ है इनके पास। अंदर जाके देख के सही है, आओ। मेरी रात का जरा चल ये वाली आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि मेरा कजिन। इनाया, इनाया क्या हो गया? यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? रूहान कहाँ है? इनाया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ। अब वो मैं वो तुम रूहान को ढूंढ रही थी? हाँ। कहाँ है रूहान? तो इधर ही कहीं होगा। रुक, मैं उसे कॉल करती हूँ, रुको। इनाया वो ईश्वर भाभी, इनाया को देखा आपने कहीं? अभी यहीं पे थी। यहीं थी तो कहाँ गई? पता नहीं, मतलब परेशान लग रही थी, शायद गुस्से में थी। गुस्से में थी? फिर तो यकीनन तुमने कुछ किया होगा ना, कोई मजाक किया था। भाई अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता किस बात पे गुस्सा हो गई है वो। तुम एक काम करो, फोन करो, पूछो कहाँ है वो। रोहान तुम क्या करते हो यार? भाई फोन भी नहीं उठा रही। मैंने कसम से कुछ नहीं किया। मैं तो उसे मुंह दिखाई गई। रोहान मुझे पता है तुम हमेशा उसको मजाक करते हो, तंग करते हो इसलिए। हो सकता है वो घर चली गई हो। यहाँ तो नहीं नजर आ रही मुझे। तो फिर चलो ना घर जाके देखते हैं। अब यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करें? चलो चलो चलो। वजाहत, आपने बहुत अच्छा किया है जो ईशर की पोजीशन उसके घर में स्ट्रॉन्ग करती है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके बेटी को ससुराल भेजना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि सिर्फ हक महर पर जिंदगी गुजारने की जमानत तो नहीं हो सकती ना। सच पूछें तो ईशर के ससुराल वालों से मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है ज़रीना। अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आबिद साहब के तीनों बेटे एक हैं। किसी पे भी मुसीबत पड़ेगी तो साए की तरह एक दूसरे के साथ होंगे, इतना यकीन है मुझे। मैं औरत हूँ, लेकिन फिर भी ये बात कर रही हूँ। वजह जिस घर में मर्द के हाथों में फैसले होते हैं ना, वहाँ रिश्ते निपटते हैं, और जहाँ ये फैसले औरत के हाथ में आ जाए, बस फिर रिश्तों में हिसाब किताब शुरू हो जाता है। कह तो ठीक रही हो। और ये तो मुझे भी पता चल गया है कि ईशल के ससुराल में
फैसले कौन करता है, इसलिए मेरी परेशानी और भी बढ़ गई है। क्यों, किसकी वजह से? बड़ी बहन की बादशाहत में कुछ हिस्सा तो छोटी बहन के पास भी आएगा। जगह सिर्फ तीसरी वाली को बनानी पड़ेगी। वजाहत, हमारी ईशल के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। ईशल की तरफ से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी बहुत समझदार है और फिर मैंने उसे हर तरह से स्ट्रॉन्ग कर दिया है, सो डोंट वरी। अरे हाँ, वो इवेंट प्लानर को आपने पेमेंट कर दी है? हाँ हाँ, सब हो गया, सब फाइनल हो गया। दे दिए अब्बू को दवाई, लेट गए हैं, शायद सो जाएं। ताया अब्बू को भी दे दिए चाय। और परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मैं तो खुद इतनी परेशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा ये सब संभालूं कैसे। मुसीबतें कि ख़त्म ही नहीं हो रही। बस अल्लाह से एक ही दुआ है कि लड़की की खैर खैरियत से शादी हो जाए, कि अपने घर चली जाए। इनाया, अरे जल्दी जाके देखो कौन सी नई मुसीबत ले आई है। इनाया, क्या करूं उस लड़की का। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। चच्ची, वो इनाया घर आ गई है? क्यों, वो तुम लोगों के साथ नहीं आई? वो चाची, वो शायद मेरी किसी बात का बुरा मना गई थी, इसलिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, इस तरह की तो बातें हो जाती हैं। अब गुस्सा उतरेगा ना, ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि शॉपिंग कैसी रही? ठीक थी चाची, हो गई। अच्छा, अरे बेटा पहली बार आई हो मेरे घर, बैठो ना, बैठो। और मुझे ये बताओ तुम क्या खाओगी, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ पहली बार आई हो। चाय बनाऊं बेटा तुम्हारे लिए? क्या हुआ है, इस तरह से वापस कैसे आ गई अकेली तुम? बाकी सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किससे पता है? रूहान, नाम मत लेना उस शख्स का, मुझे नफरत है उस इंसान से। हर वक्त मिमिक्री करता रहता है। उसे ना, उस जोकर को किसी सिनेमा में होना चाहिए था, और आप उसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं? लाइक सीरियसली? इनाया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें किसने ट्रेन किया है, जो आज तुम इस तरह से मेरे सामने खड़ी हो। अच्छा, आओ ईशा, कुछ काम था? गम है या खुशी